जय हिंद बच्चों। आज हम लोग मुगल कालीन चित्रकला के बारे में आप सबके सामने परिचर्चा करेंगे। मुगल कालीन शासक की उपलब्धि तो हमने जान लिया, लेकिन इन शासकों ने अपने दरबार में निवास करने वाले कलाकारों से कुछ आकृति बनवाई ताकि दरबार की, दीवार की या पुस्तक की रौनकता बढ़ सके। तो सबसे पहले आते हैं कि चित्रकला क्या है। तो चित्रकला दो शब्द से बना है, चित्र प्लस कला। मतलब चित्र बनाने की जो कला है, आकृति बनाने की जो कला है, चाहे वह आकृति वक्र रेखा से हो, सीधी रेखा से हो या तिरछी रेखा से हो, तो रेखाओं की सहायता से आकृति या चित्र बनाने की जो कला है, उसी को चित्रकला कहते हैं। चित्रकला एक द्विविमीय कला है। चित्रकला एक द्विविमीय कला है और भारत में चित्रकला का जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण है वह विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। विष्णु पुराण से ही चित्रकला का प्रादुर्भाव माना जाता है। खैर, हमें यहां केवल मुगल कालीन चित्रकला के बारे में पढ़ना है, चर्चा करना है। तो मुगल कालीन चित्रकला का प्रारंभ मुगल वंश के संस्थापक बाबर के काल में हुआ। बाबर हालांकि स्वयं चित्रकार नहीं थे, लेकिन उनके दरबार में बेहजाद, जिन्हें पूर्व का राफेल भी कहा जाता, उपनाम है बेहजाद का, पूर्व का राफेल, दरबार में रहते थे और इनके द्वारा कुछ चित्रों का निर्माण किया गया। मन में प्रश्न होगा कि मुगलों ने चित्रकला की प्रेरणा कहां से लिया। तो मुगलों ने चित्रकला की प्रेरणा समरकंद और हेरात से लिया था। मुगल वंश में 6 महान शासक हुए हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उनका नाम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इन शासकों की काल में चित्रकला का विकास किन किन रूपों में हुआ, कैसे हुआ, हम जान ले। तो पहले आते हैं बाबर। बाबर के काल में प्रमुख चित्रकार बेहजाद थे। चित्रकला का खास विकास नहीं हो सका, वजह कि इनका जो शासन काल था वह केवल संघर्ष का काल था, क्योंकि 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक केवल सारा समय साम्राज्य विस्तार और युद्ध में ही बिता दिया। इस कारण चित्रकला की ओर इन्होंने कोई खास ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हुमायूं मुगल वंश के दूसरे शासक बने और आपको मैं पढ़ाया हूं कि हुमायूं 1540 ईस्वी से लेकर जुलाई 1555 ईस्वी तक निर्वासित जीवन बिताया, क्योंकि इन्हें अफगान शासक शेर शाह सूरी ने इन्हें दिल्ली से निर्वासित कर दिया था। तो हुमायूं अपने निर्वासन के समय, मतलब इसी 15 वर्षों के दरमियान भिन्न भिन्न स्थानों पर भटके। तो फारस और अफगानिस्तान में भी जाके ठहरे थे। तो उसी फारस और अफगानिस्तान में इन्होंने चित्रकला की नींव रखी थी। इनके दरबार में दूसरी बार जब पुनः इन्होंने सत्ता को प्राप्त किया 1555 ईस्वी में, तो इनके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। मतलब हुमायूं के दरबार में रहने वाले चित्रकार थे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। सैयद अली और अब्दुल समद, इसमें ख्वाजा अब्दुल समद की एक रचना है। इन्होंने एक चित्र बनाई थी, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है,
गुलशन चित्रावली किसकी रचना है? तो ख्वाजा अब्दुल समद की रचना है गुलशन चित्रावली, एक पुस्तक है, उसमें इनके द्वारा बनाए गए सारे चित्रों का संकलन है। हुमायूं के बाद अकबर का शासन प्रारंभ होता है, जो 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक मुगल वंश के शासक रहते हैं। इनका तो प्रारंभिक जीवन बड़ा ही संघर्षों में बीता था। स्वतंत्र शासक के रूप में यह 1562 ईस्वी से काम करना शुरू किए, क्योंकि प्रारंभिक 6 वर्ष में पहला 4 वर्ष बैरम खान के संरक्षण में और 2 वर्ष मतलब 1560 से 1562 तक महम अंगा के नेतृत्व में या अधीन में रहकर इन्होंने शासन किया था। तो अकबर जो एक महान मुगल शासक थे, चित्रकला के प्रेमी थे, इन अपने दरबार में इन्होंने चित्रकारों को संरक्षण दिया। विद्वानों के अनुसार इनके दरबार में लगभग 100 चित्रकार रहते थे। इनके दरबार में लगभग 100 चित्रकार रहा करते थे, जिसमें प्रमुख थे दशवंत, बसावन, केशवलाल, महेश, हरिवंश राम। इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जो सबसे महान चित्रकार थे इन 100 चित्रकारों में, वह थे दशवंत और बसावन। आपसे पूछा जाता है कई बार कि दशवंत और बसावन किसके दरबार में रहने वाले चित्रकार थे, या अकबर के दरबार के महान चित्रकार कौन थे? सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण या प्रमुख दशवंत और बसावन था। दशवंत की प्रमुख कृति राजमनामा, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद राजमनामा से किया गया। तो राजमनामा में जो चित्र बनाए, उन सारे चित्रों का निर्माण दशवंत के द्वारा ही किया गया था। तो राजमनामा। दूसरा है खानदाने तैमूरिया, याद रखेंगे, कंपटीशन में ज्यादा फायदा करेगा आपको। पहली राजमनामा, दूसरा खानदाने तैमूरिया और तीसरा तूतीनामा। खानदाने तैमूरिया, राजमनामा और तूतीनामा दशवंत की प्रमुख कृति है। उसके बाद बसावन की भी एक प्रमुख रचना है, दुबले पतले घोड़े के साथ निर्जन में भटकता हुआ मजनू का चित्र। दुबला पतला घोड़ा, एक मजनू अपनी लैला की खोज में निर्जन में भटक रहा है, ऐसा चित्र बसावन की है ये कृति। अकबर के बाद इनका पुत्र सलीम, जो इतिहास में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध है, और जहांगीर एक महान चित्रकार थे, चित्रकला इनकी हॉबी थी। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि मुगलों की जो वास्तविक चित्र शैली थी, वह चित्र शैली जहांगीर के काल में लोप हो गई। चित्रकला की भारतीय पद्धति की शुरुआत जहांगीर के काल में हुआ था। मतलब चित्रकला का जो भारतीय मॉडल था, इसका विकास जहांगीर के काल में हुआ। जहांगीर के ही काल में पहली बार आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना हुआ था। मतलब भारत में चित्र बनाने के लिए एक अलग भवन का निर्माण सबसे पहले जहांगीर के काल में हुआ था, और जिसके नेतृत्व में वह चित्रशाला बना, उसका नाम था अकारेजा। इसके बारे में चर्चा हम जहांगीर में किए हैं कि अकारेजा के नेतृत्व में जहांगीर के शासनकाल में आगरा में एक चित्रशाला बना। जहांगीर के दरबार तो चित्रकारों से भरा पड़ा था, क्योंकि यह स्वयं चित्रकार थे। इनके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे बिशनदास, मनोहर, उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन। इसके अलावा बहुत सारे थे, आपको याद इतना ही रखना है, बिशनदास, मनोहर, उस्ताद, अब्दुल हसन। इसमें मंसूर की कुछ रचनाएं हैं। मंसूर की कुछ रचना है साइबेरिया का बिरला सारस। साइबेरिया का बिरला सारस मंसूर की रचना है। दूसरा बंगाल का एक पुष्प, यह भी मंसूर की रचना है। इसके बाद शाहजहां आते हैं, जिनका वास्तविक नाम खुर्रम। शाहजहां
कि काल में चित्रकला का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन ह्रास भी नहीं हुआ। हाँ, इनके दरबार के में अधिक चित्रकार नहीं थे। इनके दरबार में जो प्रमुख चित्रकार थे उनका नाम था मोहम्मद फकीर। मेन दो थे, मोहम्मद फकीर तथा मीर हासिम, दो इनके दरबार के चित्रकार थे। मोहम्मद फकीर तथा मीर हासिम इनके दरबार में रहने वाले चित्रकार थे। और सबसे बड़ी खासियत कि शाहजहां के शासनकाल में चित्र निर्माण में चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ। मतलब इससे पहले जितने भी शासक थे उनके काल में भी चित्र बनते थे, लेकिन उस चित्र में लाइट नहीं था, चमक नहीं थी। शाहजहां के काल में ही चित्र निर्माण में चमकदार रंगों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ये मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण लाइन है ये। औरंगजेब जो मुगल वंश का अंतिम महान शासक था, ऐसे मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय है, लेकिन औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक होते हैं उनको उत्तरवर्ती मुगल कहते हैं। चूंकि हमें यहां 12वीं को आधार लेकर मैं पढ़ा रहा हूं, प्रयास है प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों को फायदा हो, इस दृष्टिकोण से थोड़ा सा गहराई में इसको ले चल रहा हूं। तो औरंगजेब जो मुगल वंश के अंतिम महान शासक थे, इनके काल में चित्रकला का पतन हो गया। इनका मानना था कि चित्र निर्माण करना इस्लाम धर्म के विरुद्ध में है। इस्लाम मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। तो इनके काल में चित्रकला का पतन हो गया, मतलब चित्रकला अंत हो गया। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे मुगल काल में चित्रशाला की जो पहली पुस्तक थी उसका नाम था हमजनामा। मुगल काल में रचित पहली जो चित्र रचना है उसका नाम था हमजनामा। सबसे पहले इसी की रचना हुई थी। हमजनामा का दूसरा नाम है दास्तान ए अमीर हमजा। कई बार पूछा गया प्रश्न है कंपटीशन में कि दास्तान ए अमीर हमजा क्या है। तो दास्तान ए अमीर हमजा या हमजनामा मुगल काल में रचित पहले चित्र है। इसके बाद भित्ति चित्र की शुरुआत अकबर के काल में, भित्ति मतलब दीवार को कहते हैं, दीवार पर चित्र बनाने की जो कला हुई इसका विकास शुरुआत अकबर के काल में हुआ। और अकबर चित्रकला काबुल में सीखा था। क्योंकि महान है इसलिए जानना जरूरी है कि अकबर ने चित्र बनाने की गुण थी तो कहां सीखा था, काबुल में सीखा था। और दरबारी चित्र मतलब दरबार में बैठे लोगों के साथ चित्र बनाने की कला, पशु पक्षी का, फूल पत्ता, इन सबके चित्र बनाने की शुरुआत जहांगीर के काल में हुई थी। धन्यवाद। पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग देखिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।